हेलो दोस्तों, करंट G20 में आपका स्वागत है। डेली 20 मिनट में आपकी डेली का करंट क्लियर करा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं डेली 8 बजे यूट्यूब पर क्लास अपलोड करता हूं, उसको देख लेना, आपकी डेली की करंट क्लियर हो जाएगी। और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा, करंट G20 के नाम से है, उसमें आपको PDF उपलब्ध हो जाएगी डेली। इसके बाद अपन चर्चा करते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा लिंग आधारित हिंसा से पीड़ित भारतीय महिलाओं की मदद के लिए कितने देशों में वन स्टॉप केंद्र स्थापित किए गए हैं? तो 9 देशों में वन स्टॉप केंद्र स्थापित किए गए हैं। महिला और बाल विकास मंत्रालय लिंग आधारित हिंसा से पीड़ित भारतीय महिलाओं को सहायता प्रदान करने के लिए 9 देशों में वन स्टॉप केंद्र स्थापित करेगा। यहाँ 9 कर लेना। इनमें बहरीन, कुवैत, कतर, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब के 2 नगर हैं, जेदा और रियाद, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर। 9 देश हैं दोस्तों जहाँ वन स्टॉप केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ये सभी जिलों के लगभग 700 OSC के अलावा देश में 300 OSC में भी स्थापित करेगा। ये महिलाओं के खिलाफ हिंसा की समस्या के समाधान के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसे अप्रैल 2015 में लॉन्च किया गया है, विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए जो अपनी जाति, पंथ, नस्ल, वर्ग, शिक्षा की स्थिति, उम्र, संस्कृति या वैवाहिक स्थिति के बावजूद यौन, शारीरिक, मनोज्ञान, भावनात्मक और आर्थिक शोषण का सामना कर दी। जिनका आर्थिक शोषण हो रहा है उनके लिए ये वन स्टॉप केंद्र बनाए जाएंगे। हाल ही में रेलवे द्वारा किस पहलवान को निलंबित किया गया है दोस्तों? तो यह हाल ही में चर्चा का विषय है। सुशील कुमार को रेलवे ने नौकरी दे दी थी पहले, और अभी क्या कर दिया, हटा दिया गया, निलंबित कर दिया गया है, क्योंकि इन्होंने पहलवान सागर धनखड़ की मौत का कारण बन चुके हैं। इन्होंने मारपीट करके उसको मार दिया है। तो यहाँ सुशील कुमार हो जाएगा। पहलवान सागर धनखड़ की मौत के मामले में गिरफ्तार किए गए पहलवान सुशील कुमार को अब रेलवे ने निलंबित कर दिया है। ओलंपिक में पदक जीतने के बाद सुशील कुमार को रेलवे ने नौकरी दी थी, और सुशील कुमार को पहले ही दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है। पहले भी एक बार गिरफ्तार हो चुके हैं। 2 बार इन्होंने ओलंपिक मेडल जीत रखे हैं दोस्तों। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के अनुसार सुशील कुमार ने 18 दिनों तक पंजाब, यूपी, उत्तराखंड और हरियाणा की यात्रा की। 4 जिलों में यात्रा कर चुके हैं ये भी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इनको मई को छत्रसाल स्टेडियम में पहलवानों के 2 समूह आपस में भिड़ गए और मारपीट में 23 वर्षीय पहलवान धनखड़ की मौत हो गई। इसके बाद बात करते हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लक्ष्मी भंडार परियोजना की शुरुआत की है? तो इसमें पश्चिम बंगाल आ जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा यह परियोजना शुरू की गई है, और यहाँ के जो मुख्य सचिव हैं वो हैं अलपन बंदोपाध्याय। इनकी अध्यक्षता वाली समिति में ये परियोजना शुरू की गई हैं, और अध्यक्षता वाली समितियों द्वारा लक्ष्मी भंडार परियोजना, छात्र क्रेडिट कार्ड पहल, राशन होम डिलीवरी योजना को लागू किया जाएगा। लक्ष्मी भंडार परियोजना के तहत गरीब परिवारों को सरकार की ओर से 500 रुपये मासिक भत्ता मिलेगा। प्रति माह 500 रुपये दिए जाएंगे राशन के लिए। ममता बनर्जी अच्छा काम करने जा रही हैं। हाल ही में कौन टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पैरा शटलर बन गई हैं? दोस्तों, इसमें पॉल परमार और पलक कोहली, यह दोनों टोक्यो ओलंपिक में 2021 के लिए क्वालिफाई करेंगी। पलक कोहली और पॉल परमार की पहली
दोस्तों इनकी महिला जोड़ी टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय जोड़ी है। BWF टैंकिंग में शीर्ष 6 जोड़ियों को क्वालिफाई किया गया है। 6 जोड़ी को क्वालिफाई किया है यहाँ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में केरल विधानसभा का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? केरल विधानसभा में नया अध्यक्ष चुना गया है हाल ही में, वो किसे चुना गया है? तो इसमें हो जाएगा एमबी राजेश को चुना गया है। और एमबी राजेश के बारे में चर्चा करते हैं। सत्तारूढ़ भाजपा के विधायक एमबी राजेश को केरल की 15वीं विधानसभा का नया अध्यक्ष चुना गया है। श्री रामकृष्णन की जगह लेंगे। ये श्री रामकृष्णन थे पहले इसके अध्यक्ष और इसकी अब ये जगह लेने वाले हैं। थरीथाला से कांग्रेस के 2 बार के विधायक वीटी बलराम को मात देकर पहली बार विधायक बने 50 वर्षीय एमबी राजेश अपने पहले कार्यकाल में राज्य विधानसभा के शीर्ष पर काबिज होने वाले तीसरे विधायक हैं। राज्य विधानसभा में राजेश का यह पहला कार्यकाल है, लेकिन इससे पहले यह 10 साल तक संसद के सदस्य रह चुके हैं। नए अध्यक्ष के चयन के लिए हुए मतदान के दौरान 140 सदस्यीय विधानसभा में 96 के मुकाबले 136 वोट हासिल कर उन्होंने जीत की। 136 वोट हासिल किए हैं इन्होंने। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भारत में अब तक कोविड-19 का टीकाकरण आंकड़ा कितने करोड़ के पार पहुंच चुका है? तो 20 करोड़ के पार पहुंच चुका है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान का विस्तार टीके की 20 करोड़ खुराक के पार पहुंच चुका है। 60 साल से ऊपर की आयु के 42% आबादी को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। ये तो भारत का मामला है, आपको पता होना चाहिए। वायुसेना में फ्लाइट टेस्ट इंजीनियरिंग बनने वाली भारतीय महिला कौन बनी है? अभी जो फ्लाइट टेस्ट इंजीनियरिंग में जो भारतीय महिला बनी है वो अश्रिता आलेटी है। ठीक है, तो अश्रिता आलेटी के बारे में चर्चा करते हैं। कर्नाटक के चामराजनगर जिले में कोलेगला की अश्रिता आलेटी वायुसेना में पहली बार महिला फ्लाइट टेस्ट इंजीनियरिंग बन गई हैं। अश्रिता आलेटी ने देश के प्रतिष्ठित वायुसेना पायलट स्कूल से स्नातक किया है। यहाँ से इन्होंने पढ़ाई की है। और स्क्वाड्रन लीडर अश्रिता आलेटी मुख्य रूप से कर्नाटक की रहने वाली हैं। उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई बेंगलुरु के एमवी कॉलेज से की है। इन्होंने इंजीनियरिंग पढ़ाई। अश्रिता ने ये कोर्स एयरफोर्स टेस्ट पायलट्स स्कूल से पास किया है। और हाल ही में हरियाणा के राज्यपाल ने किस अधिनियम को मंजूरी दी है? दोस्तों, संपत्ति के नुकसान की वसूली की ये अधिकार है, जिसको हाल ही में हरियाणा के राज्यपाल SNRA ने मंजूरी दी है। यहाँ का राज्यपाल कौन है? SNRA। ठीक है, SNRA जी ने संपत्ति के नुकसान की वसूली के अधिकार को मंजूरी दी है। इस बिल अब अधिनियम हो गया है के अनुसार लोगों की दुकानों, घरों, सरकारी कार्यालयों, बसों, वाहनों और ऐसी अन्य सार्वजनिक संपत्तियों को हुए नुकसान की भरपाई प्रदर्शनकारियों से ली जाएगी। हरियाणा सरकार ने यह कहते हुए अधिनियम को मंजूरी दी कि राज्य में किसी भी सरकारी या निजी संपत्ति की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन के सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? यह जो दोस्तों प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड है, यह स्पेन का सर्वोच्च अवार्ड है और इसे भारत के अमर्त्य सेन को सम्मानित किया गया है। गर्व की बात है। भारतीय अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य कुमार सेन को सामाजिक विज्ञान श्रेणी में प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से सम्मानित किया है, जो स्पेन का क्या है, शीर्ष पुरस्कार है। अमर्त्य सेन को 20 देशों के 41 उम्मीदवारों में से चुना गया है। और अमर्त्य सेन को 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र की श्रेणी में आर्थिक विज्ञान में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार मिला 1998 में। और
1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। वर्तमान में वो थॉमस डब्ल्यू लेमोंट विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र और दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आकांक्षा पोर्टल को लॉन्च किया है? आकांक्षा पोर्टल दोस्तों एक योजना है। यह एक योजना है जिसे कर्नाटक सरकार ने लॉन्च किया है और कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं BS येडियुरप्पा। इन्होंने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। यह पोर्टल क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा ने कॉर्पोरेट कंपनियों की सामाजिक कारोबार के तहत दिए जाने वाले दान में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए CSR आकांक्षा पोर्टल लॉन्च कर दिया है। आकांक्षा पोर्टल के माध्यम से अब दानदाताओं को इसकी समग्र जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। जो भी दान देगा वह देख सकता है, इसकी पूरी जानकारी ले सकता है। इस पोर्टल के माध्यम से ही अब निजी कंपनियों में दान राशि जमा कर सकती हैं। निजी कंपनियां अब दान राशि जमा कर सकती हैं। दोस्तों मैंने आपको ये 20 मिनट की क्लास ले ली है और इससे आपकी करंट क्लियर हो जाएगी डेली की। मैं अब आगे की क्लासों में प्रश्न भी लाऊंगा। 5 या डेली 5 प्रश्न दूंगा आपको और वो आपको डेली में दूसरे दिन उन प्रश्नों को क्लियर करवा दूंगा। और भी सुविधा लाएंगे आपके लिए, जो भी हो सकेगा वह। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। ठीक है दोस्तों, मैं राजस्थान की करंट भी क्लास भी लेने वाला हूं और राजस्थान की करंट भी 20 मिनट की रहेगी। उसमें आपकी डेली करंट की क्लास क्लियर करा दी जाएगी। और मैं करंट के क्वेश्चन की भी क्लास से अपलोड कर दूंगा, वो भी आपको देख लेना है। इसके अलावा करंट G20 चैनल को टेलीग्राम में ऐड हो जाइए, वहाँ हर एक के आपको PDF उपलब्ध हो जाएंगे। ओके दोस्तों, राम राम, धन्यवाद।